नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सीएम ने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ की बड़ी बैठक। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने की सीएम नीतीश से मुलाकात। बिहारी छात्रों से मारपीट पे दिलीप जायसवाल के तेवर तल्ख। बंगाल घटना पे लालू ने बंगाल सीएम से की फोन पर बात। जेपी नड्डा का 21 दिनों में दूसरा बिहार दौरा, करेंगे बड़ी बैठक। भागलपुर में पुल ध्वस्त होने पर तेजस्वी का तीखा हमला। डीएमएसपी को मंत्री रत्नेश सदा ने कहा, आप देश के राजा। भागलपुर में पुल ध्वस्त, मुख्यालय से संपर्क टूटा। बिहार पुलिस कर्मियों की 5 से 16 अक्टूबर तक छुट्टी रद्द। बिहार में बारिश का दौर जारी, कई जिलों में अलर्ट जारी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कने मार्ग में ऊर्जा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने स्मार्ट प्रीपेड मीटर की स्थिति की जानकारी दी और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान ऊर्जा विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने मुख्यमंत्री को ऊर्जा विभाग के कार्यों की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने स्मार्ट प्रीपेड मीटर के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में अब तक 50.23 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा चुके हैं, जिसमें शहरी क्षेत्र में 17.47 लाख तो वहीं ग्रामीण क्षेत्र में 32.76 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा चुके हैं। वर्ष 2025 तक शेष स्मार्ट मीटर भी लगा दिया जाएगा। स्मार्ट प्रीपेड मीटर के उपयोग करने पर राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी के अलावा रिचार्ज कराने पर 3% का वित्तीय लाभ मिलता है। बिजली की खपत पर राज्य सरकार 15,343 करोड़ रुपए अनुदान दे रही है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार से केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मुलाकात की। मुलाकात के बाद चिराग पासवान ने कहा कि हमारी बैठक का विषय बिहार में चल रही योजनाएं थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विषय था पश्चिम बंगाल में बिहार के छात्रों के साथ किस तरह क्रूर व्यवहार किया जा रहा है। मैं हमेशा यह मुद्दा उठाता हूं कि दूसरे राज्यों में बिहारियों के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। चिराग ने कहा कि ये बेहद शर्मनाक घटना है। भारत का संविधान यह इजाजत देता है कि कोई भी भारतीय देश के किसी भी कोने में जाकर शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय हासिल कर सकता है। इसके बावजूद अगर किसी भी राज्य में ऐसी मानसिकता है तो यह चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि मैंने यह मामला मुख्यमंत्री के समक्ष उठाया। इस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव चुप हैं। इस पर मैंने मुख्यमंत्री से चर्चा की। मुझे खुशी है कि स्थानीय प्रशासन ने इसे तुरंत एक्शन लिया, वहां के प्रशासन से संपर्क किया। मुख्यमंत्री स्वयं इस मामले की निगरानी कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि उन बच्चों को न्याय मिलेगा। पश्चिम बंगाल में परीक्षा देने गए बिहार के छात्र के साथ हुए दुर्व्यवहार मामले को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा है। उन्होंने पूछा कि इस मामले को लेकर इंडिया गठबंधन के लोग चुप क्यों हैं, क्यों नहीं ममता बनर्जी सरकार को लेकर कुछ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह की घटना बिहार के छात्र के साथ पश्चिम बंगाल में हुई वह कहीं से भी उचित नहीं है। इंडिया गठबंधन को चुप्पी तोड़नी चाहिए। बिहार की विपक्षी पार्टियां ममता बनर्जी की पार्टी के साथ है। बिहार के छात्र के साथ पश्चिम बंगाल में मारपीट की जाती है, दुर्व्यवहार किया जाता है। यह लोग सिर्फ फोन करने की बात कर रहे हैं। उन्होंने बताया होगा कि ऐसी परिस्थिति में वो बिहारी के छात्र के साथ है या ममता बनर्जी का साथ दे रहे हैं। वहीं भागलपुर में एक और पुल ध्वस्त हो गया। इस पर दिलीप जायसवाल ने कहा कि इस मामले की जानकारी नहीं है, जब जानकारी होगी तब बताएंगे। मुंगेर में राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने बंगाल में बिहारी छात्रों की पिटाई के मामले में निंदा करते हुए कहा कि इस घटना की जानकारी मिलते ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को उनके द्वारा वहां के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बात की और आरोपी की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। किसी राज्य का लड़का किसी राज्य में जाए और वहां ऐसी घटना घटे, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसको लेकर बंगाल सरकार से अनुरोध करते हैं। वहीं बिहार में डबल इंजन की सरकार में बढ़ रहे क्राइम को लेकर कहा कि जब से भाजपा नीतीश कुमार के साथ आई है तब से नीतीश कुमार को तबाह कर दिया है। जिस राज्य में क्रिमिनल प्रवृत्ति वाले किसी का सूट हो रहा है, बैंक लूट करने वाले लोग मंत्री बन रहे हैं, तो उस राज्य का भगवान ही भला करे। जेपी नड्डा विधानसभा चुनाव से पहले कल पटना आ रहे हैं। 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी के लिए मिशन 2025 बड़ी चुनौती है। ऐसे में जेपी नड्डा अपने संक्षिप्त बिहार प्रवास के दौरान वो सांसद, विधायक और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ पार्टी के सदस्यता अभियान की समीक्षा बैठक करेंगे। जेपी नड्डा भाजपा की ओर से चलाए जा रहे सदस्यता अभियान की समीक्षा को लेकर सारे प्रदेशों में जा रहे हैं। इसी के तहत उनका 28 सितंबर को आगमन हो रहा है। वो 3 से 4 घंटे बिहार की राजधानी पटना में रहेंगे। पटना आने के बाद वो सीधे भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे और सभी सांसद, विधायक, भाजपा
विधान परिषद तथा पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में वो सदस्यता अभियान की समीक्षा करेंगे और सदस्यों की संख्या को और बढ़ाने को लेकर विचार विमर्श करेंगे। भागलपुर में एक और पुल ध्वस्त होने पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने डबल इंजन की सरकार पर जोरदार हमला बोला है। तेजस्वी ने सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। नीतीश कुमार जी के शासन में भ्रष्टाचार की जड़ें जितनी गहरी है, पुल के पिलर उतने ही सतही हैं। इसलिए विगत 2 से 3 महीनों में ही हजारों करोड़ों की लागत से निर्मित एवं निर्माणाधीन सैकड़ों पुल पुलिया और मेगा ब्रिज भरभराकर गिर चुके हैं। तेजस्वी ने आगे लिखा, मजाल है आपने मुख्यमंत्री पर इतने गिरते पुलों के भ्रष्टाचार पर कोई भी बयान सुना अथवा उन्होंने बड़ी भ्रष्टाचार रूपी वेल मछली पर कोई भी कार्रवाई की हो। आखिर करेंगे भी कैसे? उन छोटी मछली को तो खिला पिलाकर वेल उन्होंने बनाया है। बिहार के मद्य निषेध एवं निबंधन मंत्री रत्नेश सदा जहानाबाद में मंच से डीएमएसपी के सामने इतना भाव विभोर हो गए और उन्होंने अपने भाषण में डीएमएसपी को मंत्री से ऊपर का चीज बता दिया। मंत्री अपने आप को बिहार का राजा और आईएएस आईपीएस को देश का राजा बता दिया है। उन्होंने आईएएस आईपीएस का गुणगान करते करते इतना तक कह दिया कि हम मंत्री हैं, हमको लोग सिर्फ अपने विधानसभा क्षेत्र और बिहार की जनता जानती है, लेकिन आईएएस आईपीएस को तो पूरा देश जानता है, उनकी पूजा पूरा देश करता है। हम बिहार के राजा हैं और आईएएस आईपीएस पूरे देश के। एक बार फिर भागलपुर में पुल ध्वस्त हो गया। इस बार पिरपैती आई बाढ़ के पानी में पुल बह गया है। घटना पिरपैती प्रखंड के बाबूपुर बाखरपुर पूर्वी पंचायत की है। जानकारी के अनुसार चौखंडी पुल बाढ़ के पानी में ध्वस्त हो गया। बीते दिन ही इस पुल पर खतरा मंडरा रहा था, लेकिन किसी अधिकारी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। पुल ध्वस्त होने के ग्रामीणों की समस्या बढ़ गई है। 2 साल पहले पीडब्ल्यूडी की ओर से चौखंडी पुल का निर्माण कराया गया था। इस पुल के गिरने से प्रखंड मुख्यालय का जिला से संपर्क भंग हो गया। करीब 1 लाख की आबादी का आवागमन बाधित हो गया। सूचना मिलने पे ग्रामीणों की भीड़ पहुंच गई। लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। आगामी पर्व त्योहार पर विधि व्यवस्था बनाए रखने में कोई दिक्कत न हो, इसको लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय ने बड़ा निर्णय लेते हुए 5 से 16 अक्टूबर तक बिहार पुलिस के सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। इस संबंध में बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिया गया है। दरअसल 3 अक्टूबर दिन गुरुवार से शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो रहा है। दिनांक 11 अक्टूबर को महानवमी के साथ नवरात्र का अनुष्ठान संपन्न होगा, तो उसके अगले दिन यानी 12 अक्टूबर को दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। दुर्गा पूजा के दौरान भीड़-भाड़ को नियंत्रण करने में किसी किस्म की कोई परेशानी न हो और व्रत त्योहार को लेकर किसी भी प्रकार की विधि व्यवस्था में कोई गड़बड़ी न हो, इसको लेकर बिहार पुलिस के कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द करने का फैसला किया गया है। हालांकि विशेष परिस्थिति होने पर छुट्टी दी जा सकती है। बिहार में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने राज्य के 19 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। इन 19 जिलों में मूसलाधार बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। बता दें कि पिछले 2 दिनों से बिहार में चक्रवात का असर दिख रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की ओर से पूर्वानुमान जारी किया गया है। पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली, पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, अरवल, अररिया, पूर्णिया और किशनगंज में मूसलाधार बारिश होगी।